नमस्कार, बोल खिलाफ आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस देश की जनता के अधिकारों को रौंदने का आरोप लगाया है और उसको लेकर कटघरे में खड़ा किया है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल खिलाफ आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल खिलाफ आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। पेगासस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच के आदेश दे दिए हैं और यह कह दिया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के अधिकारों को नहीं रौंद सकती। आपके सामने दोस्तों एनडीटीवी की खबर, पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उठाए 5 सवाल। जी हां, कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों, और मैं दावा कर सकता हूं आज इस खबर को तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स दबाने वाले हैं। क्यों दबाने वाले हैं आपको और किस तरह से दबाने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। ये दबाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने। ये दबाने वाले हैं आज शाम तक आर्यन खान के मामले में जो घटनाक्रम होने वाला है उस बात को लेकर। मगर पेगासस मामले को लेकर हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। एक एक करके दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से 10 तरीकों से इस केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने। एक एक बिंदु आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं और इसके क्या मायने हैं यह भी समझाऊंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। हमने केंद्र सरकार को बहुत मौके दिए मुद्दे पर साफगोही से अपनी बात रखने के लिए, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया होता तो बोझ अदालत के कंधों नहीं होता। दोस्तों, ये बयान बहुत मायने रखता है सुप्रीम कोर्ट का। आपको याद होगा बार बार केंद्र सरकार से जब यह सवाल पूछा जाता था तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती थी। वो इस पर स्पष्टीकरण से अपनी बात नहीं कह रही थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कान पकड़ने पड़े केंद्र सरकार के। दूसरा मुद्दा आपकी स्क्रीन पर, अदालत सिर्फ इसलिए मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती क्योंकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देती है। हालांकि यह अदालत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दखल देने में सतर्क है, मगर किसी भी मामले की न्यायिक समीक्षा करने पर हम पर कोई पाबंदी नहीं है। जी हां, यह सरकार, जैसे कि मैंने कहा ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मोदी जी की आलोचना करो तो पाकिस्तान चले जाओ, कुछ भी सवाल उठाओ राष्ट्रीय सुरक्षा, कुछ भी मुद्दा उठाओ राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा को खतरा है। मुद्दा नंबर 3, बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरकार बच नहीं सकती और अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। कब तक आप इंसान के बुनियादी अधिकारों को रौंदते रहेंगे और फिर आप उम्मीद करते हैं हम खामोश रहें। आगे, सरकार इनकार यानी डिनायल की मुद्रा में नहीं रह सकती, इसलिए हम स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की एक समिति का गठन का ऐलान कर रहे हैं जिसका नेतृत्व एक रिटायर्ड जज करेंगे। बिंदु नंबर 5, ऐसी समिति का गठन बहुत मुश्किल होगा, लिहाजा हमने इसके गठन की आजादी रिटायर्ड जज के विवेक पर सौंप दिया है। आरोप बहुत संगीन हैं, इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मामले में विदेशी हाथ की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, ये जो छठा बिंदु है यह बहुत मायने रखता है क्योंकि पेगासस टेक्नोलॉजी कहां से आई है? पेगासस टेक्नोलॉजी आई है इस्राएल से। एक मुल्क, एक विदेशी मुल्क, यह स्वदेशी टेक्निक भी नहीं है। आपको याद होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फोन पर भी पेगासस का हमला हुआ था। नतीजा यह हुआ दोस्तों, इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर पहुंच जाते हैं फ्रांस उनसे माफी मांगने के लिए, मगर हमारी सरकार इस्राएल पर कोई दबाव नहीं बनाती क्योंकि कटघरे में कौन थे? कटघरे में ये चेहरे थे, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, पत्रकार रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी और यहां न्यूज क्लिक में मेरे साथी पौरंजॉय गुहा ठाकुर था। पत्रकारों को नहीं बख्शा इन्होंने, राजनेताओं को नहीं बख्शा, और किस तरह से उनकी जासूसी करा रहे थे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जब भी लोगों के बुनियादी अधिकारों को रौंदने का प्रयास किया गया है, हमने उन्हें पूरा संरक्षण दिया है। निजता के अधिकार की व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि सरकार के सामने जब भी मुद्दा रखा जाता है तो वो 2 चीजों का सहारा लेती है। पहला, जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हमने
इसे सार्वजनिक तौर पर सबके सामने ला दिया तो देश को खतरा हो जाएगा। अरे मुझे पहले यह बताइए ना, रोहिणी सिंह जो एक पत्रकार हैं, आप उनके फोन की जांच क्यों कर रहे थे? स्वाति चतुर्वेदी के फोन की जांच क्यों कर रहे थे? सिद्धार्थ वरदराजन के फोन की जांच क्यों कर रहे थे? ये तो पत्रकार हैं, ये आतंकवादी तो नहीं है। तो कृपया झूठ बोलना बंद करे केंद्र सरकार। आगे दोस्तों, निजता का अधिकार सिर्फ पत्रकारों और नेताओं का नहीं है, बल्कि आम इंसान का भी है। सभी फैसलों को संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आना होगा। बहुत अहम बात है दोस्तों, यह देश संविधान से चलेगा। और अगर हमने देखा होगा दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने किसान बिल को पारित किया, जिस तरह से संसद के अंदर बिल पारित किए जाते हैं, संवैधानिक मान्यताओं को, लोकतंत्र और राज्यसभा की मान्यताओं को, गरिमा को लगातार आहत किया जा रहा है। हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आगे क्या कहा दोस्तों, आतंक से लड़ने के लिए एजेंसीज को सर्वेलांस की जरूरत पड़ती है। कभी कभी निजता को भी भंग करना पड़ता है, इसके दायरों को तोड़ना पड़ता है, मगर तकनीक का इस्तेमाल संवैधानिक प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए। आप कीजिए तकनीक का इस्तेमाल, मगर वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होंगी। हवाई बातें नहीं होने वाली हैं साहब। आगे और आखिरी बात, पेगासस से जुड़ी याचिका मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थी, जिसे अदालत अमूमन खारिज कर देती है, मगर याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी अदालत के सामने रखी और यही वजह है कि हमने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कौन कौन लोग इसके निशाने पर थे। राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी का फोन कब हैक किया गया था या हैक करने का प्रयास किया गया था? दो मौकों पर। एक तब जब 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही थी, और दूसरा जब कर्नाटक में जनता दल एस और कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने पैसों की खरीद फरोख्त करके गिरा दिया था। और उस वक्त सिर्फ राहुल गांधी का फोन निशाने पर नहीं था। इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, HD कुमारस्वामी जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, परमेश्वर राव जो कि डेप्यूटी सीएम थे, और सिद्धरमैया। या तो इनके अपने फोन हैक किए गए पेगासस के जरिए या इनके किसी असिस्टेंट के फोन हैक किए गए। और राहुल गांधी का तो फोन तब भी हैक किया गया जब वो लोकसभा चुनावों की रणनीति बना रहे थे। यानी कि एक तरफ मोदी सरकार पुलवामा के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जवानों की शहादत पर वोट हासिल कर रही थी, दूसरी तरफ यह सरकार, और मैं क्यों सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि पेगासस जो तकनीक है वो सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर इस भारत में कोई प्राइवेट एजेंसी ने इस तकनीक को खरीदा है तो फिर तो खुदा ही मालिक है इस देश का। राम बचाए इस देश को कि अगर प्राइवेट एजेंसीज लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कड़े तेवर अपनाए दोस्तों। आज उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, आप सुनिए। I think now it is in the hands of the Supreme Court, so we have to respect that. If the Supreme Court is looking into it and then we say, okay, now also we are going to look into it, I don't think that would be an appropriate response. I think now it is in the highest court in the country. Let's see what they do. Also, political bigwigs, that is not the point. Here, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, इस पर यह आक्रमण है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, दिस इज अ एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री। ये जो आपको एक प्रकार से म्यूटेड ऑपोजिशन दिख रही है, इसका ये कारण है। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है और ये एक दो लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश होगा, जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है। और बात यहां नहीं रुकी, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए।
प्रशांत किशोर, अभिजीत बैनर्जी, एक ममता बनर्जी के रिश्तेदार, दूसरे ममता बनर्जी के राजनीतिक विश्लेषक, उनके स्ट्रैटेजिस्ट। यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले भी प्रशांत किशोर क्या क्या कर रहे थे, उसकी एक एक बात पर निगाह थी। और आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या थी? आपकी स्क्रीन पर रंजन गोगोई, इन पर आरोप था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यौन उत्पीड़न का। यह शख्स रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद सीधे बीजेपी ने राज्यसभा में भेज देती है। आप जानते हैं जिस महिला ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, सिर्फ उनका फोन नहीं बल्कि उनके परिवार के 10 अन्य सदस्यों के फोन को हैक किया गया था पेगासस के जरिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आईटी एक्ट के अंतर्गत आप किसी के फोन को सुन सकते हैं, मगर हैक करना एक अपराध है। मगर जो उस लड़की के साथ किया जा रहा था वो तो एक अक्षम्य अपराध है। एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, यौन उत्पीड़न की मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रही थी, टॉर्चर से गुजर रही थी। दूसरा, आपने उसके परिवार के 10 सदस्यों का फोन हैक किया हुआ था पेगासस के जरिए। यह सब क्या बतला रहा है? बताइए मुझे, बतलाइए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पत्रकारों के फोन्स को भी हैक किया गया था। रोहिणी सिंह आपकी स्क्रीन पर है। कौन रोहिणी सिंह? ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह पर स्टोरी की थी वायर के लिए। स्टोरी क्या थी कि जैसे ही मोदी सरकार आई, जय शाह की जो संपत्ति है, उनका इंडस्ट्रियल टर्नओवर 16,000 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अच्छे दिन कुछ लोगों के लिए तो जरूर आए हैं दोस्तों। रोहिणी सिंह ने यह स्टोरी की थी। रोहिणी सिंह क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर? हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच सरकारों के लिए एक नजीर बनेगी। महिलाओं के फोन हैक करना, प्राइवेट चैट्स पढ़ना और आलोचकों की गैर कानूनी ढंग से स्नूपिंग किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं होगा। राष्ट्रवाद की ढाल हर बार आपकी बेशर्मी नहीं छुपा सकती। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी पौरंजय गुआ ठाकुर था, वो शख्स जिसने लोहा लिया इस देश के 2 सबसे धनी आदमियों से, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। इन पर किताब लिखी है दोस्तों इन्होंने, और इनका फोन भी हैक किया गया है। स्वाति चतुर्वेदी जिन्होंने किताब लिखी थी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मशीनरी पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों आपके स्क्रीन पर? एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रन्स अ शेमलेस गवर्नमेंट, इज पर्सनली इंटॉलरेंट ऑफ एनी क्रिटिसिज्म and is trying to dismantle Indian democracy. Even then, the Supreme Court judgment on Pegasus is a slap on his face. स्वाति कह रही हैं कि यह तमाचा है इस सरकार के चेहरे पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई पत्रकार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज मैं इस पर अपना कार्यक्रम कर ही रहा हूं। मैक्स आईएसआई पुरस्कार विजेता रवीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी 3 प्रतिक्रियाएं एक एक करके मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं। द वायर की पत्रकारिता और पत्रकारिता की चाह रखने वालों की ऐतिहासिक जीत हुई है। गोदी मीडिया में काम करने वालों को मेरी एक सलाह है, अपने गोदी संपादकों, एंकर्स की आंखों में देखिएगा। जब वे नजरें बचाकर दबे पांव न्यूज रूम से चल रहे होंगे। गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है, कहते हैं रवीश कुमार। आगे क्या कह रहे हैं रवीश आपके स्क्रीन पर? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता की जेब और बेडरूम में झांकने वाली सरकार के लिए सबक है। जस्टिस रमन्ना की बेंच का यह ऐतिहासिक फैसला क्या हिंदी अखबारों में विस्तार से छपेगा? कल देखिएगा, जब अखबार खबरों को छिपाने और सरकार जनता की जासूसी करने लगे, तब उसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। सवाल यहां पर उठा रहे हैं वो हिंदी अखबारों के लिए। और अंत में यह गाना भी सुन लें, 2 जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता का हनन नहीं हो सकता। अपने बेडरूम में पर्दा लगवा लें, पेगा जासूस झांक रहा है। आम का मौसम नहीं है, गोदी पत्रकार पूछने की तैयारी करें, कद्दू कैसे छीलते हैं। रवीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में इस सरकार की बखिया उधेड़ते हुए। आपका टाइम पूरा हो रहा है मान्यवर। जितना आप अत्याचार करने वाले थे कर रहे हैं, बार बार अब आप कटघरे में हैं। आपका एक मंत्री अब भी अपने पद से नहीं हटाया गया है, जबकि उसका नाम पुलिस की एफआईआर में है। उसके बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के तहत रौंद दिया था।
इस तरह से आप अत्याचार की तमाम हदों को पार कर रहे हैं और आज भी आप इस मुद्दे पर खामोश रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। खैर, मगर हमारे कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे। हम आपके मुद्दे बेबाकी से हमेशा लाते रहेंगे और पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।